नमस्कार मेरे प्यारे व्यूवर्स। सुनिधि को रिसेप्शन हॉल में बिठाकर निखिल ना जाने किधर गुम हो गए। सुनिधि उस डेकोरेट हॉल और उसमें विचरती रूपसियों को देखकर चमत्कृत सी हो रही थी। कहाँ तो आज अरसे बाद वह थोड़े ढंग से तैयार हुई थी। नीली शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग एसेसरीज में खुद को दर्पण में देख शर्मा सी गई थी सुनिधि। शादी के 20 बरस बाद भी उसमें इतनी कशिश है। वैसे तो उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। 40 की उम्र में 30 की नज़र आना वाकई कमाल की बात है। घर से निकलते समय टीनेजर बेटी ने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट उछाल दिया था। हाय मम्मी, आज तो पार्टी में आप छा जाएगी। लेकिन यहाँ तो समीकरण ही उलट गया था। उन आधुनिकताओं से अपनी सादगी की तुलना कर उस एयर कंडीशनड हॉल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा उठी। पर्स से रुमाल निकालकर अभी वह पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में लिपि पोती सी एक मैडम मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हुई। एक्सक्यूज मी, आप मिसेज निखिल खरे हैं ना? सुनिधि कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। किसी तरह उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मैं रीमा भारती, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। सर ने कहा है कि आपको सबसे मिला दूँ। सुनिधि उसके साथ चल दी। इनसे मिलिए, ये है मिसेज निखिल खरे। रीमा ने इस अदा से सुनिधि को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ी निगाहें उसका एक्सरे करने लगी। वैसे आप करती क्या है? खनकदार आवाज़ में उछाले गए प्रश्नों के जवाब में सुनिधि जबरन मुस्कुराई। मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ? ओह, तभी तो इतनी सिंपल है। ना चाहते हुए भी सुनिधि की नज़रें आवाज़ की दिशा में उठ गई। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने अपने शरीर को वेस्टर्न ड्रेस में जकड़ रखा था और मेकअप की परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पता नहीं सुनिधि की नज़रों में क्या था कि रीमा सकपका गई। आप है मिसेस साक्षी सान्याल, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव है। मिस्टर सान्याल यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। फिर बारी बारी से रीमा ने सबका परिचय कराया। उनमें से आधी से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरर थी और बाकी प्रोफेसर्स की पत्नियां जो कहीं ना कहीं जॉब करती थी। तभी तो सुनिधि का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाले हुए था। सुनिधि का जी चाह रहा था कि वह चुपचाप उठकर वापस घर चली जाए, लेकिन यह भला कैसे संभव था? पार्टी तो उसी के पति मिस्टर निखिल के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। निखिल के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमी पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। निखिल के लेक्चरर से रीडर बनने तक के सफ़र में सुनिधि ने हर पल उनका साथ दिया था। अब वह इन तितलियों को अपने जॉब ना करने की क्या सफाई दे? एक तो निखिल का स्वभाव ऐसा है कि जब तक वे घर में रहे सुनिधि उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद सुनिधि को गवारा नहीं था वह यह कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले, उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज सुनिधि उदास सी हो गई। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता। वैसे कभी कभार सुनिधि के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन ग्रंथि पलने लगी थी, लेकिन उसने आज जैसा अपमान कभी महसूस नहीं किया था। अभी वह ना जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती अगर रीमा ने टोका ना होता। अरे मैम, आप खाली बोतल लेकर बैठी है, दूसरी लाकर दूँ? वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए नो थैंक्स का उठकर खाली बोतल डस्टबिन के हवाले कर आई। सुनिधि की मन उस पर हावी होती जा रही थी। वह सचमुच उठकर जाने की सोच ही रही थी कि स्टेज पर माइक थामे निखिल को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच निखिल की गंभीर आवाज़ गूंज उठी। वैसे तो यह एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सच है। आज मैं अपनी पत्नी सुनिधि की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी सुनिधि का हाउसवाइफ होना है। डबल एमए और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी मेरी इच्छा की खातिर सुनिधि हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। सुनिधि जैसे नींद से जागी, उसकी कुंठा परत दर परत पिघलने लगी।
और निखिल का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित सुनिधि ने मुझे घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों का जॉब करना उसका स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सुनिधि भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही सुनिधि के आंसू पूरी तरह बह गई। उसका एक्सरे करने वाली निगाहें अब झुकने लगी। शायद वे रंगे हाथों पकड़ी गई थी। पति के बराबर बल्कि ज़्यादा कमाने की रौब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती है। क्या उनके पति भी कभी निखिल की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। निखिल ने सुनिधि को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नज़र में सुनिधि के प्रति उभर आए सम्मान से साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं सुनिधि की बदौलत ही पूरा कर सका हूँ। इसलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी सुनिधि है। आई एम प्राउड ऑफ माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच सुनिधि स्टेज पर पहुंची। कुलपति महोदय ने निखिल को मेडल पहनाया तो निखिल ने उसे सुनिधि के गले में डाल दिया। सुनिधि का चेहरा अलौकिक तेज सा चमक उठा। अपने पति के एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ ने एक हाउसवाइफ को अपने हाउसवाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया। अगर आप सभी को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी के